चीन को समुद्र में घेरने की तैयारी। मिलन एक, मकसद अनेक। समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम। समुद्र में होगा चीन की लालसा का अंत। अब मचाएगा वो हाय तौबा। मिलेंगी कट्टर दुश्मन देशों की सेनाएं। भारत बना दुनिया का संगम। 50 देशों की नौसेनाएं होंगी शामिल। अमेरिका, रूस, ईरान। मिलन में मिलेंगी कट्टर दुश्मन देशों की सेनाएं। विक्रांत विक्रमादित्य पहली बार साथ करेंगे ऑपरेट। क्या है मिलन युद्धाभ्यास, जहां भारत की अगुवाई में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। इंडियन नेवी का मिलन 24 नौसैनिक अभियान शुरू। नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। वैश्विक एकता और सहयोग का संदेश देगा। मिलन एक्सरसाइज से सध रहे कई मकसद। इस नौसैनिक अभ्यास के पीछे की कहानी कुछ और है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, ड्रैगन को क्या जाता है संदेश। समुद्र में दादागिरी पर लगाम कैसे लगेगी, जानिए इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये कहानी जो चल रही है ना युद्धाभ्यास की, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, जिसके बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम जानते ही हैं कि भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रही है। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। मिलन से देश के नौसैनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह नौसेना सहयोग में एक नए युग की शुरुआत होगा। ये भारत ही है जिसकी मेजबानी में अमेरिका और रूस एक मंच पर आ सकते हैं। जो इजराइल और ईरान के बीच में गलतफहमियां गलबहियां हो सकती है, यानी गले मिल सकते हैं। लाल सागर में हूती हमलों के बीच भारत मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन 19 से 27 फरवरी तक होगा। हर दूसरे वर्ष आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिसमें हूती हमलों के कारण उजागर हुई साझा समुद्री चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मिलन नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत जो है वो मैं बताती हूँ कि 1995 में हुई थी। तब भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप इसकी कल्पना की गई थी। फिर इसे नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के अनुरूप ढाला गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच एकजुटता, सौहार्द और सहयोग को बढ़ावा देना, पेशेवर बातचीत, ऑपरेशनल स्किल्स और आपसी आदान प्रदान को बढ़ाना है। 19 से 27 फरवरी तक जो विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में होने वाले मिलान नौसेना अभ्यास अपना 12वां संस्करण है। इस वर्ष का अभ्यास भारत की जी प्रेसिडेंसी और वसुधैव कुटुंबकम थीम के अनुरूप होने के कारण महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक एकता और सहयोग पर जोर देता है। इसमें अभूतपूर्व भागीदारी की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के साथ साथ अन्य यूरोपीय, आसियान, अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों की शक्तिशाली नौसेना सहित 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। इस अभ्यास में खास तौर पर सभी 4 क्वाड सदस्य शामिल होंगे। इसमें हिंद और प्रशांत महासागर दोनों में समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले एक जॉइंट फोर्स के रूप में
इस समूह को मजबूत करने के भारत के प्रयासों को बल मिलेगा। देखो, अभ्यास को बंदरगाह चरण और समुद्री चरण में बांटा गया, 2 हिस्सों में बांटा गया। बंदरगाह चरण में एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी, एक शहर परेड, प्रदर्शनियां, विशेषज्ञ आदान प्रदान और युवा अधिकारियों के बीच बातचीत की सुविधा होगी। समुद्री चरण में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, उन्नत वायु रक्षा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी युद्ध संचालन शामिल होंगे, जिसमें भारतीय नौसेना इकाइयों के साथ साथ जहाजों, समुद्री गश्ती विमानों और मित्र विदेशी देशों की पनडुब्बियों की भागीदारी होगी। देखो, अब ये सब तो कहने के लिए है, पर इस कहानी के पीछे क्या राज छुपा है वो जानना जरूरी है। मैं उसकी बात करती हूँ। इस एक्सरसाइज से एक दूसरे की कार्य प्रणाली के बारे में पता चलता है, जिससे युद्ध के समय एक दूसरे की मदद कैसे की जाए जरूरत पड़ने पर। तो वो जब प्रणाली आपको आती होगी, ऑपरेशनल स्किल्स पता होंगे, तो आप वो सारे काम आसानी से कर पाएंगे। उस समय इतना समय नहीं होता कि आप उस पर सोचें, विचार करें और फिर युद्ध में पार्टिसिपेट करें। दूसरा, हूथियों यानी समुद्री लुटेरों से कैसे निपटा जाए। आप देख ही रहे हैं कि हिंद महासागर और इनमें जो है कितनी बार जो ऐसा हुआ कि भारतीय नौसेना को सिग्नल मिलने पर वो अंदर गए और उन्होंने वहाँ ईरानियों को बचाया, पाकिस्तानियों को बचाया। इस तरह से जो मालवाहक जहाज है उनकी रक्षा की। जब सब एक साथ होंगे ना तो उनका निपटारा हो सकता है। तीसरा, चीन की बढ़ती जो लालसा को कंट्रोल में करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर चीन के दुश्मनों को एक साथ लाना, यानी इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे देखो, ये सारे वो हैं जो चीन से पहले बहुत परेशान हो चुके हैं, जहां पर चीन जाकर अपना वर्चस्व बढ़ाने की बातें करता है और धमकाता रहता है। ऐसे सभी देशों को एक साथ लाना, आप समझ सकते हैं कि ये क्या सब है। कट्टरपंथियों जो हैं उन सबको एक साथ लाना, जैसे रूस, ईरान, उधर इजराइल, इधर अमेरिका। इससे क्या होगा कि इससे चीन पर एक प्रेशर क्रिएट हो सके, सिर्फ इसलिए ताकि वो ये ना सोचे कि भारत अकेला है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कहीं भी कर लूं। यहां पर अब इतने देश, 50 देश मायने रखते हैं। युद्ध से बचा जा सके, ये एक सबसे बड़ी बात है। जब कोई युद्ध अगर चीन करने की कोशिश करेगा भी, तो उसे भी पता है कि ये इतने देश इनके साथ हैं, तो चीन में वह हो सकती है। और सबकी रक्षा में अपनी सुरक्षा तो शामिल है ही। देखो, मिलन 2024 जो है भारत के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं और रक्षा उद्योग, विशेष रूप से समुद्री प्रणालियों, उप प्रणालियों और घटकों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय रक्षा कंपनियों को दुनिया की नौसेनाओं के सामने अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब सब देश इकट्ठे होंगे वो चीजें देखेंगे कि यहाँ पर नेवी के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उससे भी जो है एक हमारी मार्केट जो है वो खुल जाती है। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति और एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका भी तो मजबूत होती है। अब अगर मिलन नौसैनिक युद्धाभ्यास पर एक नजर डाल लेते हैं। 1995 में शुरू किया गया मिलन एक प्रमुख आयोजन बन गया है, जिसने इस संस्करण में 50 से अधिक देशों की भागीदारी को आकर्षित किया है। यह राष्ट्र को साझेदारी बनाने, विचारों का आदान प्रदान करने और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध गतिविधियां जैसे बढ़ते समुद्री खतरों के कारण इस वर्ष का अभ्यास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या क्या गतिविधियां रहेंगी, फोकस किस पर रहेगा? इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल हैं। हार्बर फेज यानी बंदरगाह, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर बातचीत के साथ साथ हूती हमलों, समुद्री डकैती और तेल रिसाव जैसे समुद्री मुद्दों पर चर्चा होगी। सी फेज, खोज और बचाव, समुद्री डकैती विरोधी और मानवीय सहायता सहित विभिन्न समुद्री सुरक्षा परिदृश्यों पर
प्रतिक्रिया का अनुकरण करने वाला यह संयुक्त परिचालन अभ्यास है। इसमें जो है ना 50 देश भाग ले रहे हैं, जिनमें युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान शामिल है। विशेष रूप से अमेरिका, रूस और ईरान के युद्धपोत भाग लेंगे, जो उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करने की इच्छा का संकेत देता है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, उम्मीद है कि मिलन क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्र के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने में योगदान देगा। यह भाग लेने वाले देशों को समुद्री खतरों के जवाब में बेहतर बैलेंस के लिए, यानी समन्वय के लिए, उनकी अंतर संचालनीयता, इंटर ऑपरेशनेबिलिटी का जो परीक्षण करने और विश्वास बनाने की अनुमति देता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।